अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फ़ाइनेंशियल मार्केट क्या है, इसकी डेफिनेशन, इसके फंक्शंस और इसका पर्पस क्या है। तो वीडियो एंड तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ फाइनेंशियल मार्केट? फाइनेंशियल मार्केट क्या है? तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट की डेफिनेशन क्या है। फाइनेंशियल मार्केट इज़ अ मार्केट फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंजिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। पीपल ट्रेड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़, कमोडिटीज़ एंड वैल्यू एट लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट and at price that reflect supply and demand. Securities include stock and bonds, and commodities include in precious metal or agriculture products. फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट जिसमें फाइनेंशियल एसेट बनाए जाएं, बेचे जाएं या फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किए जाएं या उनकी एक्सचेंजिंग की जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट में शेयर क्रिएट किए जाएं या किसी कंपनी ने शेयर बेचने हैं या वो स्टॉक एक्सचेंज पर जाती है या वो ऑनलाइन अपने शेयर बेचती है। मतलब वो जिस जगह पर भी अपने शेयर बेचती है वो फाइनेंशियल मार्केट कहलाती है। बैंक भी एक किस्म का फाइनेंशियल मार्केट है। स्टॉक एक्सचेंज भी एक किस्म की फाइनेंशियल मार्केट है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में भी शेयर सेल किए जाते हैं। क्योंकि ये जो शेयर्स होते हैं ये फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं। लोग जो बॉन्ड्स ख़रीदते हैं या बेचते हैं उसकी प्राइस किस तरह सेट की जाती है वो रिफ्लेक्ट करती है डिमांड पे। मतलब जितने लोग ख़रीदने वाले हैं या जितनी डिमांड ज़्यादा है उतनी शेयर की प्राइस बढ़ जाती है। या हम देखते हैं अगर कोई कंपनी प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में, अगर कंपनी प्रॉफिट में जाती है तो उसकी ऑटोमेटिक उसके शेयर की प्राइस बढ़ जाती है। शेयर के ऊपर जो हमें प्रॉफिट मिल रहा होता है उसको हम डिविडेंड कहते हैं। और अगर लोग ज़्यादा ख़रीदने वाले हों, शेयर कम हो, मिसाल के तौर पर अगर 1000 शेयर हैं तो ख़रीदने वाले 5000 हैं, तो उससे भी मार्केट की वैल्यू बढ़ जाती है। तो फाइनेंशियल मार्केट में इस तरह से फाइनेंशियल एसेट की प्राइस बढ़ती है और कम होती है। फाइनेंशियल मार्केट का ये बेनिफिट होता है अगर किसी को मतलब पैसे चाहिए हो, वो अपने शेयर्स मार्केट में इशू करके पैसे इकट्ठा कर सकती है। या अगर बैंक से लोन लिया जाए तो वो भी एक किस्म का फाइनेंशियल मार्केट है। तो अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शन क्या होते हैं? तो चले देख लेते हैं फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट: मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग देम इनटू प्रोडक्टिव यूज, फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी, प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल मार्केट का जो फंक्शन है वो ये है कि आपकी जो अमाउंट है, आपके पास जो पैसा है, जो आपने सेविंग की है, उसको सबसे अच्छे तरीके से जिधर सबसे ज़्यादा पैसे का इस्तेमाल हो सकता है उस जगह उठा कर लगा सकते हैं। मतलब इस जगह पर आप इन्वेस्ट करें जहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। अगर आप बैंक में इन्वेस्ट करते हैं तो बैंक भी आगे उसे इन्वेस्ट करके उससे प्रॉफिट कमा रहा होता है। बैंक आपके पैसे को उठा के आगे फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर देगा जहाँ से उसे प्रॉफिट होगा। तो बैंक को जो प्रॉफिट होगा आपकी इन्वेस्ट से, मतलब आपने जो बैंक को पैसे दिए इन्वेस्ट के लिए, बैंक ने आगे वो इन्वेस्ट किए हैं, उससे जो प्रॉफिट होगा, मतलब अगर आपने बैंक को 1000 रुपये दिए है तो बैंक ने वो इन्वेस्ट करके उस पे 100 रुपये प्रॉफिट कमाया है, तो बैंक आपको 60 रुपये देगा और 40 रुपये वो ख़ुद भी रखेगा, क्योंकि बैंक ने भी प्रॉफिट रखना होता है, बैंक भी प्रॉफिट रख रहा होता है। तो फंक्शन जो है फाइनेंशियल मार्केट का वो यही होता है कि सबसे अच्छे तरीके से आपके पैसे को चैनलाइज किया जाता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। ये मेन फंक्शन होता है फाइनेंशियल मार्केट का। फाइनेंशियल एसेट हमें लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। लिक्विडिटी क्या होती है? मतलब आपकी जो एशिया हैं वो कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। मतलब आपकी जो लैंड है वो लिक्विडिटी नहीं है, क्योंकि इतनी जल्दी आप उसको बेच नहीं सकते, पैसे में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए टाइम चाहिए, लोग चाहिए, उसकी प्राइस सेट करनी होगी, मतलब उसमें टाइम लग जाता है।
तो ये फाइनेंशियल लिक्विडिटी नहीं होती। फाइनेंशियल एसेट में लिक्विडिटी इस तरह से होती है, अगर आपके पास शेयर या बॉन्ड हैं तो ये फाइनेंशियल मार्केट में जाएंगे तो ये फाइनेंशियल एसेट में कन्वर्ट हो जाएंगे और आपको पैसे मिल जाएंगे। मतलब फाइनेंशियल एसेट आगे सेल करके आपको पैसे दे देंगे। तो बेसिकली जो फाइनेंशियल मार्केट का मेन फंक्शन होता है वो यही होता है कि आपके पैसे को अच्छे तरीके से कहाँ पे इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाया जा सकता है, मतलब जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाए। तो ये फंक्शन मेन फंक्शन होता है फाइनेंशियल मार्केट। तो अब हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट का जो है वो पर्पस क्या है। फाइनेंशियल मार्केट का बेसिक पर्पस ये है, मतलब एक जो पार्टिकुलर प्राइस सेट की जाती है जो पूरी दुनिया में ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, मतलब उसकी जो प्राइस होगी वो पूरी दुनिया में उसको फॉलो किया जाएगा। जैसे किसी भी कंपनी का शेयर है, अगर वो आप इंडिया में ख़रीदें या दूसरे किसी मुल्क में ख़रीदें, आपको वही प्राइस मिलेगी जो मतलब उसकी एक सेट प्राइस होगी, पार्टिकुलर सेट प्राइस होगी। वो आप किसी भी साइट पे भी अगर ख़रीदेंगे तो आप वहाँ पे भी उसकी वही प्राइस मिलेगी। रेज़ कैपिटल का ये मतलब है कि इससे आपका कैपिटल भी बढ़ता है। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं किसी अच्छी जगह पर तो आपका कैपिटल भी बढ़ता है और प्रॉफिट भी बढ़ता है। लिक्विडिटी एंड रिस्क का ये मतलब है, अगर आप लॉस में जा रहे हैं तो आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इस तरह आपका लॉस नहीं होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।